हाँ स्टूडेंट, 11th स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएशन जो है आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए, इसलिए हम लेके आ रहे हैं 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का एक्सरसाइज 8.2 से लेके आ रहे हैं क्लास 11 स्टेट बोर्ड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के पहले फार्मूले देखिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। 10th में पढ़ते हैं साइंस का पेयर कॉस से होता है कॉस एक्स। सेकंड डी बाई डी एक्स कॉस एक्स जो है ये बनेगा माइनस साइन एक्स। थर्ड जो है डी बाई डी एक्स टैन एक्स जो है ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ जो है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स जो है वो बनेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया डी बाई डी एक्स सेक एक्स जो है ये बनेगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सिक्स जो है डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स ये बनेगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्री में। और ऐसे जो फार्मूले है ये ऐसा है, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर n मीन्स होगा n एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1। इसके पहले भी हम लोग ये फार्मूले के वीडियो में दिखाए हैं कि कैसा इसका एग्जाम्पल भी दिए है, आपको आसान जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए। डी बाई डी एक्स एक्स रेस ई रेस टू द पावर एक्स मीन्स बनेगा ई रेस टू द पावर एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स जो है वो बनेगा 1 अपॉन एक्स। फोर्थ जो है डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स बनेगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये जो फार्मूले हैं बस, और इसमें कांस्टेंट एक फार्मूला आएगा, इस फार्मूले को याद करने का और सॉल्व करने का। एक्सरसाइज 8.2 में आ रहे हैं अपन। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है डिफरेंशिएट, क्वेश्चन है अपना डिफरेंशिएट with respect to x means x raised to the power 4 minus 2 sin x plus 3 cos x। ऐसा इक्वेशन, ये सम दिया हुआ है। लेट सॉल्यूशन लिखने का, लेट y equals to x raised to the power 4 minus 2 sin x plus 3 cos x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने का। यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये डी बाई डी एक्स इसे दीजिए, ये डी बाई डी एक्स इसे दीजिए, ये डी बाई डी एक्स इसे दीजिए। डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस 2 कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर लिखिए, फिर डी बाई डी एक्स लिखिए। डी बाई डी एक्स साइन एक्स ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आउटसाइड लिखिए। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। अब अपन डी बाई डी एक्स लिख लिए। अब अपने को ये जो डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर 4, इसके लिए मैं ये फार्मूले आपको बताया है। ये जो फार्मूले है ये फार्मूले को याद करने का, एक्स रेस टू द पावर 4 मीन्स दिस फार्मूला यू कैन अप्लाई फॉर दिस डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर 4। तो एन ऐसा सामने आएगा, तो इसमें डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर 4 यानी 4 नीचे आएगा, एक्स रेस टू द पावर 4 में से n में से 1 गया है, 4 में से 1 गया, कितना रहेगा 3 माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। दिमाग में लाने का फार्मूला डी बाई डी एक्स साइन एक्स यानी क्या लिखोगे कॉस एक्स प्लस 3 डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स यानी होता है माइनस साइन एक्स। ऐसा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ब्रैकेट दीजिए। 4x रेस टू द पावर 3 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 3 साइन एक्स, और ये हो गया फाइंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy by dx equals to 4x raised to the power 3 minus 2 cos x minus 3 sin x।
सेकेंड फार्मूला देखिए, सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, सॉल्यूशन y इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर x x क्यूब प्लस 3 रेज टू द पावर 3. We have to find with respect to x. Right here differentiate with respect to x. x को रिस्पेक्ट देना है डी पाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी पाई डी एक्स. ऐसे प्लस में है तो ब्रैकेट में लिखिए इसको 3 प्लस एक्स एक्स रेस टू द पावर 3 प्लस 3 रेस टू द पावर 3. डी इंटू वाई मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स इसे दीजिए, डी बाई डी एक्स इसे दीजिए, डी बाई डी एक्स इसे दीजिए. यानी ऐसा लिखेंगे इसको डी बाई डी एक्स 3 रेस टू द पावर एक्स प्लस डी पाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर 3 प्लस डी पाई डी एक्स 3 रेस टू द पावर 3. अब ये जो है डी पाई डी एक्स एक्स 3 रेस टू द पावर एक्स, जैसा फॉर एग्जांपल डी पाई डी एक्स ए रेस टू द पावर एक्स, तो यहाँ का फार्मूला अपने पास डी पाई डी एक्स का ए रेस टू द पावर एक्स का फार्मूला है, तो इसको ऐसा लिखते हैं ए रेस टू द पावर एक्स लॉग, और जो बेस होता है तो वहां लिखते हैं, तो इसे भी वैसा लिखिए डी बाई डी एक्स 3 रेस टू द पावर एक्स 3 रेस टू द पावर एक्स लॉग, और बेस यहाँ लिखिए 3. डू यू अंडरस्टैंड? डी बाई डी एक्स इसके पहले ही बताया ये फार्मूला, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर 3, यानी 3 सामने आ जाएगा, एक्स रेस टू द पावर 3 माइनस 1, यानी इसको हम ऐसा लिखेंगे 3x, 3 में से 1 गया कितना रहेगा 2. डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म है, ये जो है टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म बोले तो 0 आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म क्या रहेगा 0. तो इसका आंसर आएगा 3 रेस टू द पावर x log 3 प्लस 3x स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर. तो ये सेकंड प्रॉब्लम हो गया. अब थर्ड प्रॉब्लम में और आपको फार्मूले भी याद हो जाएंगे और आपको छुड़ाना भी हो जाएगा. तो थर्ड फार्मूले को लेके आ रहे थे. सॉल्यूशन थर्ड देखिए, लेट y इक्वल्स टू e रेस टू द पावर x log a प्लस e रेस टू द पावर a log x प्लस e रेस टू द पावर a log a. सब लॉग जो आता है तो लॉग में क्या करो, लॉग को यूज लॉग का फार्मूला यूज करो. जैसा b log a है तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे log a रेस टू द पावर b ऊपर जाएगा रेस टू द पावर, यानी log a रेस टू द पावर b हो जाएगा. और एक आधी सॉल्यूशन ले लेंगे, इसमें m log n लिखेंगे, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं n log n रेस टू द पावर m. आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फर्स्टली आप ये फार्मूले को यहाँ पर यूज कीजिए, y इक्वल्स टू e रेस टू द पावर log a रेस टू द पावर x चले जाएगा, प्लस a इसमें चले जाएगा, यानी log x रेस टू द पावर a, प्लस a इधर चले जाएगा, यानी e log a रेस टू द पावर a. अब जब सपोज e log ऐसा रहता है और यहाँ पर जो भी नंबर्स होता है तो ये e log गेट कैंसिल होके ये रेस टू द पावर जो भी है वो ऐसा रहता है. बस आप इसको इजी करनी है, y इक्वल्स टू e log को छोड़िए तो क्या रहता है a रेस टू द पावर x, e log छूट जाता है तो क्या रहता है x रेस टू द पावर a, e log छूट जाता है तो क्या बनता है a रेस टू द पावर x. अभी जो इम्प्योर जो फॉर्म में था तो प्योर फॉर्म में आया हुआ है, इम्प्योर फॉर्म में है तो प्योर फॉर्म में आया हुआ है. अभी अपन डिफरेंशिएट लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे था. हाँ, तो डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, ये 3 नंबर प्लस में है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखिए, a रेस टू द पावर x प्लस x रेस टू द पावर a प्लस a रेस टू द पावर a dy बाई dx. आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट दे सकते हैं, डी बाई डी एक्स इसे दीजिए, डी बाई डी एक्स इसे दीजिए, डी बाई डी एक्स इसे दीजिए. यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ए रेस टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर ए प्लस डी बाई डी एक्स ए रेस टू द पावर ए. अब जब ये लिखने के बाद डी वाई बाई डी एक्स, जब भी डी बाई डी एक्स आता है तो सीधा फार्मूले को याद करना, सीधा फार्मूले को याद करिए. अब फार्मूले को क्या याद कर सकते हैं अपन, देखो जैसा डी बाई डी एक्स है
ए रेस टू द पावर एक्स है, अभी पढ़े अपन डी बाई डी एक्स ए रेस टू द पावर एक्स यानी क्या बनेगा ए रेस टू द पावर एक्स लॉग और इसका बेस बनेगा ए, क्या बनेगा ए, और डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर ए जो है तो ये इसको याद करने का एक्स ए रेस टू द पावर एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1 का फार्मूला, बस ये फार्मूले याद करिए और लिखिए। तो डी बाई डी एक्स ए रेस टू द पावर एक्स मीन्स लास्ट में जो है एक्स दे रहे ए टू द पावर ए कांस्टेंट टर्म ना, हां इसे ऐसे डबल का डबल रूट का कुठून कुठून तेवढं तेवढं यहाँ से ना, हाँ इधर तक दिख रहा है सर? हाँ वो दिख रहा ना सर, उधर दिख रहा है सर, दिखता ना, ठीक है। dy बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स इसे दीजिए, डी बाई डी एक्स इसे दीजिए, डी बाई डी एक्स इसे दीजिए, यानी मैं ऐसा लिख सकता डी बाई डी एक्स ए रेस टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर ए प्लस डी बाई डी एक्स ए रेस टू द पावर ए, मीन्स इसका मतलब होगा डी बाई डी एक्स ए रेस टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ए रेस टू द पावर ए डी बाई डी एक्स ए रेस टू द पावर एक्स, इसको ऐसा लिखेंगे ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए, फार्मूला लिख के दिया है देख लीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू द पावर ए मीन्स क्या होगा ए एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1 वाला होगा तो ये a माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म क्या बनेगा 0, मैं इसको ऐसा लिखूंगा ए रेस टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस ए एक्स रेस टू द पावर a माइनस 1 एंड दिस इज द आंसर। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ नेक्स्ट दीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे अपन सॉल्यूशन लिखने का, दिया हुआ है लिखने का लेट y इक्वल्स टू log 3 raised to the power x minus 3 log e raised to the power x plus 2 tan x, इसको इम्प्योर फॉर्म है, अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएट लगा नहीं सकते, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, पहले इसके सॉल्व करो। तो जो log है log का फार्मूला यूज करो, जैसा फॉर एग्जांपल log की प्रॉपर्टी है a raised to the power x, इसका मतलब होगा log x और ये जो बेस है वो नीचे जाएगा log a, जैसा अभी इसको करना है अपने को ये प्योर फॉर्म में log 3 raised to the power x मीन्स इसको लिख सकते हैं अपन log x अपॉन log 3, इस प्रकार लिखिए और सॉल्व करिए। देख y इक्वल्स टू log x अपॉन log 3 कांस्टेंट टर्म नीचे माइनस 3, यहाँ बनेगा log x अपॉन log e प्लस 2 tan x, इस प्रकार लिख सकते हैं अपन, ठीक है 2 tan x। अभी ये जो कांस्टेंट टर्म है ये कांस्टेंट टर्म ब्रैकेट log e यानी होता है log e जो होता है उसका आंसर होता है 1, मीन्स आप इस एक स्टेप और लीजिए log x अपॉन log 3 माइनस 3 log x अपॉन 1 प्लस 2 tan x, 1 यानी अपन दे सकते हैं नहीं भी दे सकते, log e यानी 1 यानी ये बच गया। अभी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स लगाने के पहले क्या करने का, ये कांस्टेंट टर्म बाहर लेने का 1 अपॉन log 3 इंटू डी बाई डी एक्स log x माइनस कांस्टेंट टर्म बाहर लेने का फिर डी बाई डी एक्स log x प्लस कांस्टेंट टर्म बाहर लेने का डी बाई डी एक्स tan x मीन्स लेने का डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन log 3 डी बाई डी एक्स log x मीन्स 1 अपॉन x माइनस 3 डी बाई डी एक्स log x मीन्स क्या होगा 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स tan x मीन्स क्या बनेगा sec स्क्वायर x। हो गया, अपना आंसर हो गया। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, यानी 1 1 जा 1 हो जाएगा
x इंटू log 3 मीन्स ऐसा होगा x log 3, ये लिखने का माइनस 3 1 जा 3 अपॉन x प्लस 2 sec square x एंड दिस द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आए हैं। अब y इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन x प्लस 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन लॉग x रेज टू द पावर 3। अब देखिए फ्रेंड, जो ये दिया हुआ है ऐसा डिफरेंशिएट साइन x को लगा नहीं सकते, ये भी प्योर फॉर्म में नहीं है, ये भी प्योर फॉर्म में नहीं है। इसको सबसे पहले प्योर फॉर्म में बनाइए। जैसा 1 अपॉन साइन x होता है, तो आप 10th क्लास में पढ़ते हैं 1 अपॉन साइन x यानी होता है कोसेक x। क्या होता है? कोसेक x। तो 1 अपॉन साइन x की जगह कोसेक x लिखिए, और ये जो है 2 रेज टू द पावर x प्लस 3, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 रेज टू द पावर 3। ये किस मापिक से बन सकता है? a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n होता है, तो a रेज टू द पावर m प्लस n होता है। तो यहाँ प्लस दिया हुआ है तो आप सेपरेट में लिख सकते हैं, a पावर इसको दे सकते हैं, a पावर इसको दे सकते हैं। अब रही बात इसकी, तो log x रेज टू द पावर 3 है, तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं log 3 अपॉन log x। जो बेस होता है वो नीचे जाता है, तो देखिए इसको ऐसा लिखिए y इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन x एंड कोसेक x प्लस, मैं इसको ऐसा लिख सकता है 2 रेज टू द पावर x डॉट 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन, इसको मैं ऐसा लिखूंगा log 3 अपॉन log x। ऐसा डिवाइडेशन होता नहीं, आपने को आता नहीं है। 1 अपॉन log 3 अपॉन log x, ऐसा डिवाइडेशन आता नहीं, तो इसको ऐसा करने का, इनवर्स करने का, log x अपॉन log 3, इसका मतलब होगा log x अपॉन log 3। ये यूज करने का है इसमें। y इक्वल्स टू कोसेक x प्लस 2 रेज टू द पावर x, 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 8 होगा, प्लस ये इसका इनवर्स कर दीजिए, ये लग जाएगा log x अपॉन log 3। अभी जो है ये प्योर फॉर्म में आ गया है, आप इसको क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट लगा, तो डिफरेंशिएट आप आसानी से लिख सकते हैं, अभी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स क्या होता है? ये जो है इम्प्योर फॉर्म में होता है, इसको प्योर फॉर्म में न करने की वजह से अपने को डिफरेंशिएट नहीं करते और अपने को इजी वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो आप एक काम करिए, पहले इजी कर लीजिए फिर डिफरेंशिएट लगाइए। तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स प्लस, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर लीजिए, डी बाई डी एक्स 2 रेज टू द पावर x प्लस, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर लीजिए, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर को ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स। तो इसको लीजिए log x, फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स मीन्स क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 8 है तो 8 डी बाई डी एक्स 2 रेज टू द पावर एक्स, 2 रेज टू द पावर एक्स log 2 प्लस डी बाई 1 अपॉन log 3 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स log x मीन्स 1 अपॉन x। अभी इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए और ये हो गया आंसर आपका, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 8 2 रेज टू द पावर एक्स log 2 प्लस x सामने आएगा 1 अपॉन एक्स log 3। ये आपका आंसर रहेगा। अभी इसके सामने वाले जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, आप नेक्स्ट वीडियो देख के और इसका इजी फॉर्म देखिए, और मैथ्स में आप डिफरेंशिएशन को इजी फॉर्म में कर सकते हैं और आपकी जो डिफिकल्टीज है वो निकल सकती है। वॉच करिए और आगे का वीडियो फिर से देखने के लिए तैयार हो जाइए।